विश्वास नगर की जनता आप पे विश्वास जताकर इस बार आपको विधायक बना देती है, तो आप विश्वास नगर के जनता के लिए क्या करेंगे? जो काम पिछले 13 महीने से नहीं हुआ था वो 3 दिन में उनको पानी मिलना शुरू हो गया। अच्छा। मैं इसमें एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर वो काम 3 दिन विधायक की मेहनत से हो सकता था तो उनको 13 महीने परेशान क्यों किया गया? आम आदमी पार्टी को वोट कांग्रेस या भाजपा या किसी भी पार्टी को छोड़कर मैं आपको ही वोट क्यों करूं? अभी 10-12 दिन पहले उन्होंने एक बोर्ड लगा दिया अपनी कॉलोनी के बाहर, जल ही जीवन है, जल नहीं तो वोट नहीं। उनसे उनकी परेशानियां पूछूंगा और जनता के बीच में जाके उन परेशानियों का हल किया जाएगा। तो मैं तो एक नया ट्रेंड सेट करना चाहता हूँ। बीजेपी का कब्जा रहा है लंबे समय से, तो आप उनसे कैसे मुकाबला कर रहे हैं इस बार इस विधानसभा चुनाव में? जो नेता बोलते हैं वो करते नहीं है। अरविंद जी जो बोलते हैं वो तो करते ही हैं जी, साथ में जो नहीं बोलते वो भी कर देते हैं। ईडी सीबीआई आज ये कठपुतली बन चुके हैं भाजपा की। वो जिसको चाहते हैं उसको रेड करा देते हैं, जिसको चाहते हैं उसको एक्शन करा देते हैं, जिसको चाहते हैं जेल में भेज देते हैं। तो मेरा तो मानना है कि जनता जिसको चुन के भेजती है, जिनको अपना कैंडिडेट बना के भेजती है, जिनको जिता के भेजती है, उसके बाद उनको उनके बीच में रहना चाहिए, उनके बीच में रह के काम कराना चाहिए, जन सेवा करनी चाहिए। नमस्ते, मेरा नाम है विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे हैं TTS इंडिया। दिल्ली में फरवरी 2025 में होना है दिल्ली विधानसभा का चुनाव और अभी से ही सभी पार्टियों ने, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, दिल्ली के सत्ता पे काबिज होने के लिए पूरा दमखम लगाना शुरू कर दिया है। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए विश्वास नगर से आम आदमी के प्रत्याशी दीपक सिंघल जी हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे राजनीतिक सरगर्मियां कि क्या चल रहा है आम आदमी पार्टी के भीतर और इस बार आम आदमी पार्टी का क्या होने वाला है। क्या फिर से आम आदमी पार्टी वही इतिहास दोहराएगी जो 2013 से दोहराती आ रही है? सभी मुद्दों पे बात करेंगे और जानेंगे राजनीति में क्या चल रहा है। तो अभी हमारे साथ विश्वास नगर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दीपक सिंघल जी है। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दीपक जी, कैसा चल रहा है आपका चुनाव प्रचार अभियान? चुनाव प्रचार बहुत बढ़िया चल रहा है। हम लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। यहाँ के जो करंट विधायक हैं जी, वो 3 बार से लगातार जीत रहे हैं, लेकिन वो जनता के बीच में नहीं आए, जनता के बीच में रह के काम नहीं किया। तो लोग अपनी बातें बताते भी हैं, मिलते भी हैं और आशा करते हैं कि अगर हम जीत के आते तो कम से कम ऐसा रहेगा कि उनके बीच में रहें, उनके बीच में रह के काम करें। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जनता के बीच में रह के काम करूँ। तो क्या मुद्दे हैं इस बार विश्वास नगर विधानसभा के लिए, आपके पास क्या मुद्दे हैं? देखिए, मैं पिछले 15-20 दिन से ग्राउंड पे हूँ। जी। मुझे पार्टी ने टिकट दी, मैं लोगों से मिल रहा हूँ। यहाँ पे बहुत समस्याएं हैं। जैसे? यहाँ पे पानी की समस्या है, लोग यहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है, साफ पानी नहीं पहुँच रहा है, सीवर ओवरफ्लो करते हैं, सफाई कम होती है, मतलब कई सारे मुद्दे हैं। मैं बताऊँ, अपार्टमेंट्स में डेवलपमेंट के नाम पे कोई काम नहीं हुआ। जी, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनसे जनता परेशान है। जनता पूछती है कि ये काम कैसे होंगे। जी, तो जनता से मैं बात करता हूँ। हमारे यहाँ CCTV कैमरा नहीं लगे, मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ मोहल्ला क्लिनिक नहीं खुले, तो कोई काम नहीं हुआ। चाहे वो दिल्ली सरकार का काम था, उन कामों पे भी कोई काम नहीं हुआ, और जो विधायक का काम था जी। उन कामों पे कोई काम नहीं किया गया। अच्छा, जो ये विश्वास नगर से वर्तमान विधायक है ओम प्रकाश शर्मा जी, 2013 से वह जीतते आ रहे हैं, बीजेपी का कब्जा रहा है लंबे समय से, तो आप उनसे कैसे मुकाबला कर रहे हैं इस बार इस विधानसभा चुनाव में? क्या रणनीति है आपके पास? देखिए, हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं, जी, जनता के बीच में बातें लेके जा रहे हैं, जनता के बीच में मुद्दे लेके जा रहे हैं। जनता अपने मुद्दे देती है, हमारे यहाँ ये काम नहीं हुआ, हम विधायक जी के पास गए तो हमारी उन्होंने सुनी नहीं, हमारी बात सुन तो लेते, कम से कम काम ना कराते तो ऐसी भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इश्यूज रहे हैं। तो मेरा तो मानना है कि जनता जिसको चुन के भेजती है, जिनको अपना कैंडिडेट बना के भेजती है, जिनको जिता के भेजती है, उसके बाद उनको उनके बीच में रहना चाहिए, उनके बीच में रह के काम कराना चाहिए, जन सेवा करनी चाहिए। आप एक प्रतिनिधि हैं, जनता ने आपको चुन के भेजा है, जब आप चुन के आते हैं तो आपको उनके काम करने चाहिए, उनकी समस्याएं सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। लेकिन वो काम नहीं हुआ इस विधानसभा में। अच्छा, जैसा कि मैं जानता हूं, पिछले बार 2020 में भी आप विश्वास नगर से आप आम आदमी पार्टी ने आपको प्रत्याशी बनाया था। मैं जनरली सभी जिस भी नेता से मैं मिलता हूं तो ये सवाल मैं पूछता हूं कि मैं एक वोटर हूं, ठीक है,
तो मैं आपको वोट, आम आदमी पार्टी को वोट, कांग्रेस या भाजपा या किसी भी पार्टी को छोड़कर मैं आपको ही वोट क्यों करूं? देखिए, मैं 6 महीने का था जब हम लोग दिल्ली आ गए। जी। मैं गांव से, हमारा हिसार डिस्ट्रिक्ट में गांव पड़ता है हरियाणा में, हम वहाँ से दिल्ली आ गए। 38 साल से मैं इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूँ। हम्म। मेरे को यहाँ के बेसिक मुद्दे पता है, यहाँ की दिक्कतें पता है, यहाँ डे टू डे लोगों को क्या परेशानी होती है मुझे वो पता है। जी। मैं आईपी एक्सटेंशन में रहा, मैं मधुयार में रहा, मैं अब योजना में रहता हूँ, तो मुझे यहाँ की पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के मुद्दे पता है, दिक्कतें पता है, यहाँ की क्या डेवलपमेंट होनी चाहिए, क्या विधायक को पहले काम करने चाहिए। अगर मैं विधायक चुन के आता हूँ, मुझे जनता चुन के भेजती है, साथ देती है, समर्थन देती है, तो मैं क्या काम करूँगा, मेरे दिमाग में सेट है। अच्छा, कुछ मेरे दिमाग में सवाल आ रहे हैं। जैसे आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई 2013 के आसपास, तो भ्रष्टाचार के विरोध में आई थी। अभी आपके जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया, जो बड़े बड़े नेता हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। तो क्या लगता है आपको दीपक जी की जो ये चुनाव है, तो उस पे, इस चुनाव में उन सब चीज़ों का कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, आज जनता समझ चुकी है। जितने भी अरेस्ट हुए, आम आदमी पार्टी के जितने भी नेताओं को अरेस्ट किया गया, उनके ऊपर कोई भी इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। कोर्ट ने भी ये दे के बेल दी कि इनके ऊपर आप कोई भी इल्ज़ाम साबित नहीं कर पा रहे, हमें बेल देनी पड़ेगी, जबकि ईडी में बेल नहीं मिलती है जल्दी से। जी। उन्होंने बेल दी कि आप कोई भी इल्ज़ाम, जितने भी आरोप हैं, कोई भी साबित नहीं हो पा रहा है, किसी के भी प्रूफ नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन उनको बस अरेस्ट किया गया। ईडी सीबीआई आज ये कठपुतली बन चुके हैं भाजपा की। वो जिसको चाहते हैं उसके ऊपर रेड करा देते हैं, जिसको चाहते हैं उसके ऊपर एक्शन करा देते हैं, जिसको चाहते हैं जेल में भेज देते हैं। आज पूरा विपक्ष ईडी सीबीआई के थ्रू भाजपा से त्रस्त है। जी। आज हर विपक्ष के नेता को ये जेल में डालने में लगे हुए हैं, और जेल में तो फ्रीडम फाइटर्स भी गए थे। तो जी। जेल में जाना कोई आपका सबूत नहीं कि आप भ्रष्टाचारी हैं। अरविंद केजरीवाल एक बहुत ही ईमानदार नेता है जी। और उनकी पूरी टीम बहुत ईमानदार है। तो आज भाजपा अपने विरोधियों को, अपने ओपोजिशन को खत्म करने में लगी हुई है, लेकिन आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल वैसे ही डट के खड़े हुए हैं। उनकी टीम डट के खड़ी हुई है और ऐसी खड़ी रहेगी। अच्छा, कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की, जैसे महिला सम्मान योजना बुजुर्गों के लिए। अब डॉक्टर बाबा साहब पे जो कुछ हुआ विवाद, आप परिचित जानते होंगे, तो उससे संबंधित भी उन्होंने दलित वर्ग के बच्चों के लिए कर दिया। तो चुनाव के पहले ये सब घोषणा करना, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, हमने तो चुनाव से पहले हमेशा घोषणा की है। 2013 से पहले भाजपा वाले बोल रहे हैं कि सिर्फ घोषणा ही है, कुछ होने वाला नहीं है। अरविंद जी ने 2013 से पहले कहा कि मैं बिजली माफ़ कर दूंगा, उन्होंने करके दिखाई। पानी माफ़ कर दूंगा, उन्होंने करके दिखाया। महिलाओं को बस फ्री उन्होंने की, जबकि उन्होंने बोला नहीं था। जी। बस फ्री की, तीर्थ यात्रा योजना तीर्थ यात्रा कराई बुजुर्गों को अपने, वो भी नहीं बोला था। तो अरविंद जी तो ऐसे नेता हैं, देश का पहला ऐसा नेता है जो नेता बोलते हैं वो करते नहीं है। अरविंद जी जो बोलते हैं वो तो करते ही हैं जी। साथ में जो नहीं बोलते वो भी कर देते हैं। तो वो ऐसे नेता है। तो लोगों को भी विश्वास है कि 2100 रुपये हर महिला को हर महीने उनके अकाउंट में पहुंचाने की बात अरविंद केजरीवाल ने की है। तो लोगों को भरोसा है कि जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं वो करते हैं। जो 2100 रुपये वाला बात है जो बुजुर्गों के लिए है, वो सब होगा। उन्होंने अपने आज तक जो भी वादे किए हैं उन वादों को पूरा किया है। जब उन्होंने वो वादे पूरे किए हैं तो 2100 रुपये भी हर महिला के अकाउंट में हर महीने पहुंचेंगे। और जो बुजुर्गों को 60 साल से ऊपर प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज फ्री मिलेगा, वो भी बुजुर्गों को, हमारे बुजुर्गों को मिलेगा। तो जो उन्होंने कहा है वो सब मिलेगा। बिल्कुल नहीं, मैं कुछ दिन पहले कुछ बीजेपी के नेताओं को सुन रहा था, तो उनका ये कहना था कि ये सब कुछ नहीं है, एक तरीके से गुमराह करने की साजिश है। दीपक जी, अगर आप विश्वास नगर में जीत कर आते हैं, विश्वास नगर की जनता आप पे विश्वास जताकर इस बार आपको विधायक बना देती है, तो आप विश्वास नगर के जनता के लिए क्या करेंगे? देखिए, मैं बिजनेस परिवार से आता हूँ जी। मेरे को जनता अगर चुन के भेजती है, विश्वास नगर में जिता के भेजती है, मेरा काम रहेगा कि मैं उनके लिए सबसे पहले कैमरे का काम करवाऊँ, सीसीटीवी कैमरा लगवाऊँ। जी। पानी के बहुत समस्या है मेरी विधानसभा में, पानी की समस्या पे काम किया जाए। सीवर की समस्या है, सीवर की समस्या पे काम किया जाए। और साथ ही साथ देखिए, मैं अभी 38 साल का हूँ और मैं जनता के बीच में रहना जानता हूँ।
तो जनता को मेरे पास नहीं आना पड़ेगा, मैं जनता के बीच में जाऊंगा, उनसे इश्यूज पूछूंगा, उनसे उनकी परेशानियां पूछूंगा और जनता के बीच में जाके उन परेशानियों का हल किया जाएगा। जी। तो मैं तो एक नया ट्रेंड सेट करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी जो करंट विधायक हैं लोग उनके जाते हैं तो बात भी नहीं करते हैं, मेरे को लोग बताते हैं, मैं नहीं बोल रहा, लोग बताते हैं मुझे। जी जी। मैं लोगों से बात करता हूँ, लोग मुझे बताते हैं कि यार तो बात भी नहीं करते हैं। कल की मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे एक बुजुर्ग मिले, उन्होंने मेरे कान में आके बोला कि दीपक यार एक बात समझना, आप काम करना है ना करना वो आपकी अलग बात है, लेकिन कम से कम हमारी बात सुन लेना, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, एक उम्मीद होती ये है। बहुत बड़ी बात है। नहीं, मैं तो इसमें इसके आगे कहता हूँ कि उनको अपने नेताओं से उम्मीद खत्म हो गई कि वो सुनते भी हैं, काम करना तो बहुत दूर की बात है। जी। मैं उस ट्रेंड को चेंज करना चाहता हूँ। मैं जनता के बीच में रह के जनता के काम करूँगा और जनता मुझे जो बोलेगी उसके हिसाब से काम करेंगे, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे, हर काम को करेंगे और उसके सोल्यूशन पे काम करेंगे। अच्छा, ये जो चुनाव है 2025 में फरवरी में जो होना है, तो आपको क्या लगता है जो 2013, 15 और 20 में जो चुनाव हुए उसके अपेक्षा ये थोड़ा मुश्किल है चुनाव? क्योंकि मैं कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के एक बड़े नेता को सुन रहा था, तो उनका कहना था कि जो ये चुनाव है 2025 वाला, अन्य चुनाव की अपेक्षा ये थोड़ा कठिन होने वाला है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, अरविंद केजरीवाल से दिल्ली की जनता बहुत प्यार करती है। जी। दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को चाहती है, अपना बड़ा भाई मानती है, अपना बेटा मानती है, और मुझे नहीं लगता कि ये चुनाव कठिन हो सकता है 2-4 सीटें ऊपर नीचे हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री बनाने वाली है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और जो भी उन्होंने वादे किए हैं वो उन वादों को पूरा भी करेंगे। तो कितनी सीटें आएगी इस बार आप लोगों की, क्या अनुमान है? मुझे तो 60 प्लस तो आनी चाहिए, 60 प्लस तो आनी चाहिए। 60 प्लस आनी चाहिए। हमारा टारगेट तो 70 का है, हम देश का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं जी कि 70 की 70 सीटें आए अरविंद केजरीवाल की, जी। लेकिन मुझे लगता है 60 प्लस तो कम से कम आएंगी। सर, जो विश्वास नगर विधानसभा में अशोका निकेतन में कुछ विवाद हुआ था, वो क्या है मामला? देखिए, अशोका निकेतन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक कॉलोनी है जी। जिसमें लगभग 180 घर आते हैं। 180 घर। 180 घर आते हैं। शुरू के घरों में कुछ में पानी था और बाद के 120-25 घरों में पिछले 12-13 महीने से बिल्कुल भी पानी नहीं था। लगभग 1 साल से। लगभग 1 साल से बिल्कुल भी पानी नहीं था। वो लोग टैंकर का पानी इस्तेमाल करने पे या बिस्लरी का पानी पीने के लिए मजबूर थे। जी। उन्होंने बहुत कोशिश की, हर जगह चक्कर काटे, वो निगम पार्षद के पास गए, वो विधायक के पास गए, वो एमपी के पास गए। इसमें उधर तीनों निगम पार्षद, विधायक और एमपी भाजपा के हैं। जी। वो सबके पास गए, सबके चक्कर काटे, कोई काम उनका नहीं हुआ और वो लोग 12-13 महीने से लगातार परेशान रहे। अभी 10-12 दिन पहले उन्होंने एक बोर्ड लगा दिया अपनी कॉलोनी के बाहर, जल ही जीवन है, जल नहीं तो वोट नहीं, जी। कृपया करके आप हमसे यहाँ पे वोट मांगने ना आए। तो बोर्ड लग गया। ये बस्ती वालों ने लगाया? कॉलोनी वालों ने। अच्छा, हाँ। बड़ी पोश कॉलोनी है। अच्छा। बहुत पोश कॉलोनी है, मतलब जहाँ पे जल नहीं तो वोट नहीं। जल ही जीवन है, जल नहीं तो वोट नहीं। अच्छा। अब उन्होंने बोर्ड लगा दिया तो कहीं ना कहीं उनके यहाँ से काफ़ी मेजर वोट परसेंटेज भाजपा को जाता था, तो लोग दुखी हुए, वो लोग उनके पास पहुंचे जिनके वो चक्कर काट रहे थे, जो उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। तो 3 दिन उन्होंने लग के उस काम को करवाया और जो काम पिछले 13 महीने से नहीं हुआ था वो 3 दिन में उनको पानी मिलना शुरू हो गया। अच्छा। मैं इसमें एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर वो काम 3 दिन विधायक की मेहनत से हो सकता था तो उनको 13 महीने परेशान क्यों किया गया? उनको 13 महीने दुखी क्यों रखा गया? मतलब नीयत नहीं है, आपकी काम करने की नीयत नहीं है। आपको लगा कि मेरे वोट पे फर्क आ जाएगा, वोट पे डेंट आ जाएगा, तो आपने जाके काम करवा दिया। मतलब सिर्फ वोट की राजनीति करते हो। मतलब ईमानदारी से काम करा जाए तो वो 13 महीने इंतजार करने की 13 महीने उनको परेशान नहीं होना पड़ता, उनका पूरा परिवार, सारे लोग परेशान रहे। भाई 500 लोग रहते हैं उस कॉलोनी में जो परेशान थे, 500 लोग परेशान रहे, लेकिन किसी को चिंता नहीं थी। कोई विधायक, कोई सांसद उनसे बात करने तक नहीं आया, उनसे पूछने नहीं आया। लेकिन जैसे ही वोट लगा सारे उठ के आ गए और काम कराया और 3 दिन में काम हो भी गया। अगर काम यह तो हो ही नहीं सकता था जी, अगर हो सकता था तो 13 महीने क्यों तंग किया उनको, मैं पूछना चाहता हूँ। खैर, समय का अभाव को देखते हुए सर मैं आपसे चाहूंगा कि विश्वासनगर की जनता के लिए या दिल्ली वासियों के लिए कुछ मैसेज देना चाहे तो प्लीज आप। देखिए, मैं तो आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट हूँ विश्वासनगर विधानसभा से।
मैं पहले बात करता हूँ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की। मैं चाहता हूँ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी अच्छी हो। दिल्ली के लिए तो हम लड़ाई लड़ेंगे साथ में, मैं विधानसभा में दिल्ली के जो भी मुद्दे उनको उठाऊंगा, लेकिन पहले मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी अच्छी होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों को साफ पानी मिले, अच्छे सीवर मिले, नालियाँ ठीक हों, सफाई ठीक हो, सारे काम होने चाहिए, सीसीटीवी कैमरा लगे हों, मोहल्ला क्लिनिक खुले हों, कानून व्यवस्था ठीक हो। ये बेसिक मुद्दे हैं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के, तो मैं इन पे काम करूँगा। आप मुझे साथ देंगे, मुझे आशीर्वाद देंगे, मेरे पे विश्वास जताएंगे, तो मैं जनता के बीच में रह के जन सेवा करूँगा। मैं विधायक बन के नहीं रहूँगा, मैं जनता के बीच का सेवक बन के रहूँगा। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, समय देने के लिए शुक्रिया। तो आपने सुना विश्वास नगर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दीपक सिंघल जी को। इन्होंने अपनी बात बताई, ये जब विधायक बन के आएंगे तो विश्वास नगर की जनता के लिए क्या करेंगे, सभी मुद्दों पे अपनी ये राय रखें। और आप देख रहे थे TTS इंडिया, मैं विक्रम बिंदांजू, धन्यवाद।